हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स के अंदर हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को कवर किया था, जहां पर हमने देखा था कि मैंडेटरी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यानी कि किस किस पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उनके लिए कंपलसरी होता है। आज के लेक्चर्स में बात करने वाले फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ लॉस। क्या अगर आपको लॉस होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है। हमने प्रीवियस में देखा था कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन यहां पर तो सर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि लॉस होता है। लॉस का मतलब तो होता है और माइनस में इनकम चला जाना। तो यहां पर आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है, चलिए देखते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 डील्स विद फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन केस ऑफ लॉस. It is usually quite useful to file the return in case of losses. The loss is allowed to carry forward, reducing tax liability subsequent year following other specially defined cases. अब सर ध्यान से समझो, अगर आपको कोई लॉस होता है, चाहे आपका पीसीबीपी के अंदर लॉस हो रहा है या कैपिटल गेन का लॉस हो रहा है या फिर अदर सोर्सेज में लॉस हो रहा है, आपको अगर आपका इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमने देखा था कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर 8 साल तक आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्पेकुलेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो 4 साल के लिए आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल करना जरूरी होता है, तो ही आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्लियर? In the case of an individual taxpayer, the tax return is not mandatory if the loss was incurred in the previous financial year. अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के केसेस में, तो इंडिविजुअल के केसेस में अगर उसको लॉस हो रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। However, in the case of loss in companies and firms, the tax return for loss is mandatory. अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के अंदर या एलएलपी के अंदर अगर लॉस होता है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो उनके लिए तो कोई भी नहीं देखा जाता, ना तो कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखी जाती है कि ना लॉस है ना प्रॉफिट क्या है, उनको तो कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इफ द लॉस ऑफ ए कंपनी अराइज अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन, filing income tax return shall be mandatory in case that company wants to carry ahead the loss offset in the future income. The option is only available if the tax return is filed on the due date. अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म किसी को भी लॉस होता है और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड अगर उसको करना है तो अपना रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर दे। ड्यू डेट क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होती है, अलग अलग पर्सन के हिसाब से होती है, जिसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। In the case of loss occurring of house or residential property, loss can be carried forward even if the tax return is filed beyond the due date. अगर सर आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है और आप अपना रिटर्न बियॉन्ड ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें इंडिविजुअल के केसेस की जो लास्ट डेट है ये है सर 31 जुलाई 2024, ठीक है। इसके बाद भी अगर फाइल करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, बाकी और का लॉस नहीं कर पाएंगे। In the alternative cases, loss being offset against some income in another category for the same year, offset is permitted even if is the full return by beyond the due date. आप अपना जो रिटर्न्स है, जो लॉस है, वो लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। एक हेड्स के सामने दूसरे हेड के सामने आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस incurred in previous year can be carried forward if the return is filed by the due date having assessed the loss. सर अगर आपके प्रीवियस ईयर में कोई लॉस था, उस लॉस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फिर से कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको ड्यू डेट से पहले आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि लॉसेस के केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है अगर आपको आपका लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये हमने लेक्चर्स में आज इस देखा। तो आज के इस लेक्चर्स में बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं बिलेटेड रिटर्न्स और रिवाइज रिटर्न्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।